भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कई दिनों से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कई इलाकों में मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। इसे लेकर अब भारत में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारत सरकार के साथ अब देसी कारोबारियों से भी अपील की जा रही है कि बांग्लादेश के संग व्यापारिक गतिविधियां कम हों, तभी वहां की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे मामलों पर रोक लगाएगी और दोषियों को सजा देगी। इसी मामले में दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर व्यापारी समाज गुस्से में है। साथ ही ब्रिजेश गोयल ने कहा कि 5-7 साल पहले चीन ने हमारे सैनिकों के संग सीमा पर दुस्साहस किया। उसके बाद भारतीय उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। अब चीन को सबक मिला है और बॉर्डर पर स्थिति संतोषजनक है। अब चीन की तरह बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पिछले 5-7 साल पहले चीन ने सीमा पर दुस्साहस किया था और पूरे देश भर में चीनी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन चला, और आज जिस तरह से सरकार का कहना है कि चीन बॉर्डर पर संतोषजनक स्थिति है, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी वही सरकार को सलूक करना चाहिए। ब्रिजेश गोयल ने आगे बताया कि 2023 से 2024 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार हुआ था, लेकिन अब सरकार को सख्त फैसले लेकर आर्थिक तौर पर बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। संख्या में अगर हम 2023-24 की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अब सूती कपास है, धागा है, मसाले हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कपड़ा है, तमाम तरह की चीजों का आयात निर्यात बांग्लादेश से होता है और बहुत सारी चीजों में भारत पर डिपेंड भी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने पूरी तरह से बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। सीटीआई पूरे देश और दिल्ली भर में इसको लेके अभियान भी चलाएगा। बता दें कि सीटीआई चेयरमैन ने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकी तो दिल्ली और देश के तमाम व्यापारी बांग्लादेश से सभी तरह का व्यापार खत्म कर देंगे और सीटीआई से जुड़े हजारों व्यापारी भी बांग्लादेश से कोई व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार भी इसको लेके जरूरी कदम उठाए, चीन को, बांग्लादेश को चेतावनी दे और दिल्ली के व्यापारी पूरी तरह से हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ खड़े हैं। और हमने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में अगर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुका तो हम पूरी तरह से बांग्लादेशी सामान का चुन चुनकर बहिष्कार करेंगे, कैंपेन चलाएंगे और पूरी तरह से व्यापार हम बांग्लादेश के साथ में खत्म कर देंगे। बहरहाल बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को देखते हुए भारत में हर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस चेतावनी को बांग्लादेश कितनी गंभीरता से लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर किसी की उम्मीद मोदी सरकार से है कि वो बांग्लादेश को लेकर क्या कदम उठाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।